ओके जी, कर दिया। अच्छा, सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है कार्ड विजेट्स, ठीक है? इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर क्या किया, टास्क भी दे दिया कि कार्ड विजेट्स के थ्रू आप लोग कैसे काम कर सकते हो। कार्ड विजेट्स होता क्या है, कार्ड विजेट्स काम कैसे करते हैं, हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक विजेट ले लेती हूँ टेक्स्ट के नाम से और उसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का विजेट लिया और उसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है? इस टेक्स्ट के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा-सा मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देती हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हेलो वर्ड के बाद मैं यूज़ करूँगी देयर एट्रिब्यूट दैट इज़ योर स्टाइल एट्रिब्यूट। स्टाइल का एट्रिब्यूट यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल। और इस स्टाइल के एट्रिब्यूट में मैं क्या दूँगी, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट ई स्मॉल है, स्टाइल का एस कैपिटल और टी कैपिटल। टेक्स्ट का टी कैपिटल, स्टाइल का एस कैपिटल। हाँ, बिल्कुल फर्स्ट वन। स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं दे दूंगी फ़ॉन्ट साइज़ 25, फ़ॉन्ट साइज़ दे दो इसके अंदर 25, ठीक है? अब अगर इसको मैं एज़ आउटपुट शो करूँ तो मुझे दिखाओ कि ये एज़ आउटपुट मुझे कैसे शो कर रहा है। हाँ, इसको रिफ्रेश करो। ओके, ये तो अभी आपके पास क्या हो रहा है, हेलो वर्ड शो हो रहा है। और अगर मैंने इस टेक्स्ट को सेंटर करना है तो हम सेंटर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अभी मैंने सिंपल एक टेक्स्ट लिखा जिसके ऊपर मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट दिया और उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने क्या किया, इंक्रीज़ किया, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, इस टेक्स्ट के साथ इसको रैप विद विजेट कर देती हूँ। टेक्स्ट जो आपने बॉडी के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करो और इसको रैप विद विजेट कर दो। हाँ, जी बिल्कुल। क्लिक करें इस पे। हाँ, अब इस विजेट का आप नाम लिख दो कार्ड, कार्ड का सी कैपिटल, CARD, कार्ड। अब आउटपुट देखो, अब आउटपुट आपको कैसे शो हो रही है? अच्छा, अगर इसी कार्ड को मैं ये करती हूँ कि यार मैं इसको थोड़ा-सा सेंटर में कर देती हूँ कार्ड, तो अगर मुझे सेंटर में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी वहाँ पे देखो तो आपको साइड पे एक नीचे, जब आप इसको इसके आउटपुट को देखते हो तो ये थोड़ा-सा आपको एक बुलेट फॉर्म में शो कर रहा है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, अगर इसके ऊपर साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इसी कार्ड को कुछ पैडिंग भी दे देती हूँ। तो पैडिंग हम लोग कैसे देते हैं? कार्ड के अंदर ही मैं चाइल्ड बनाऊँगी, चाइल्ड उसके अंदर मैं कौन-सा यूज़ करूँगी? पैडिंग का यूज़ करूँगी। कार्ड के जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसको एंटर प्रेस करो जहाँ पे कार्ड के साथ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करके, एंटर प्रेस करो। हाँ, इससे अच्छा एक और एंटर प्रेस करो। हाँ, ऊपर वाली लाइन पे आओ। यहाँ पे लिखो चाइल्ड कोलन पैडिंग। पैडिंग का पी कैपिटल है। बिल्कुल, पैडिंग की स्मॉल ब्रैकेट्स। अच्छा एक काम करो, ये जो आपने पूरी लाइन लिखनी है ना, चाइल्ड कोलन पैडिंग, इसको रिमूव करो सिंपल। और टेक्स्ट के ऊपर जाके रैप विद विजेट कर दो, रैप विद पैडिंग कर दो। टेक्स्ट के ऊपर करो, चाइल्ड के ऊपर मत करो। हम्म, बिल्कुल। अब ये देखो जो भी आपकी पैडिंग की इम्प्लीमेंटेशन थी वो बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है? अब आउटपुट शो करो, अब आउटपुट में देखो आपको आउटपुट कैसे आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेंटर करती हूँ तो सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगी, बॉडी के जहाँ पे कार्ड का टैग यूज़ किया उसको रैप विद सेंटर कर दो।
हुँ। ये आपका हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, अभी आप देखो, आपको यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको एलो वर्ड के आस-पास एक शो नज़र आ रहा होगा, एक बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है? जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि ये इसने क्या लिखा है, कार्ड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, जैसे आपके पास कार्ड की प्रॉपर्टी होती है, लाइन नंबर 91 पे जाएँ और वहाँ पे आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो एलिवेशन। लाइन नंबर 91 में जाओ। हाँ, यहाँ पे लिखो एलिवेशन, ई स्मॉल है। एलिवेशन की स्पेलिंग गलत है, ELE। हाँ, दिस वन, एलिवेशन। क्लिक करो इसके ऊपर। अब इसको फॉर एग्जाम्पल मैं 20 एलिवेशन दे देती हूँ। अब जाके देखो कि एलिवेशन देने से क्या होगा। अब ये देखो, ये आप अगर इसको अगर गौर से देखो तो ये अब आपको ज्यादा उभरा हुआ शो हो रहा है। ऐसे ही है ना। ये देखो आसपास उसका वो मुझे अब क्या कर रहा है, एक शेडो कलर शो कर रहा है और ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एनिमेटेड चीजें नहीं होती, 2D 3D जो एनिमेशन टाइप शो हो रहा है, मुझे 2D 3D फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बाय डिफॉल्ट जो इसका शेडो का कलर है वो वही कलर दे रहा है जो आपके यहाँ पे बॉक्स का कलर है, इस तरह का दे रहा है, ठीक है। अगर आपने अपना कलर चेंज करना है शेडो का तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। कार्ड वाली एलिवेशन से 90 वाली लाइन पे जाओ और इंटर प्रेस करो। यहाँ पे लिखो शेडो कलर, शेडो का स्मॉल है, सेकंड वन। शेडो कलर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना वो, हाँ, इसमें कलर्स डॉट कोई भी, जैसे आप कलर देते हो आप कोई भी कलर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब वो देखो, अब आपको जो शेडो शो हो रहा है वो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ऐसे ही है। तो इट्स मीन्स दैट आप अपनी मर्जी से जिस तरह का आपको शेडो कलर चाहिए होता है आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे मैंने आपको एलिवेशन बताई इसकी 20, ऐसे ही है ना। तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप फ्लटर की बात कर रहे हो, तो आप अगर सिंपल यूआई यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे हो, तो इसकी जो एलिवेशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टू 7 के बीच में होती है। या तो 3 दे सकते हो या 3 से 7 के बीच में दे सकते हो। इतनी ज़्यादा आप नहीं देते। यहाँ पे आप एलिवेशन 5 दे दो बेशक। ठीक है। तो आप इसके मुताबिक क्या कर सकते हो, अपने मर्जी से आप चेंजिंग कर सकते हो। तो ये आपके पास कार्ड का विजेट था कि कार्ड के विजेट के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हो, सही है। अब इस कार्ड के विजेट के अंदर आपने जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है, रो की प्रॉपर्टी यूज करनी है, बटन की प्रॉपर्टी यूज करनी है, कॉलम वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, कंटेनर की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ये सारे विजेट्स जो आप पहले पढ़ चुके हो वो सेम एज इट इज आप इसके अंदर आप लोग विजेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो जो टास्क 1 मैंने आपको दिया है, जो कि ये है, रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको शो हो जाएगा। मैं एक दफ़ा यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर भी करवा देती हूँ, दिस वन। तो यहाँ पे आपको जो कार्ड शो हो रहा है आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। तो दिस वन। तो ये आपके सारे के सारे कार्ड के विजेट्स बने हुए हैं। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, एज आइकन शो हुआ है और यहाँ पे टेक्स्ट शो हुआ है आपके पास और सर्कल एवेचर शो हुआ है, ऐसा ही है ना। ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। बीच में पैडिंग कैसे देनी है, मार्जिन कैसे देना है, ये सारी चीजें भी आप पढ़ चुके हो। आप लोगों ने लिस्ट व्यू पढ़ी भी है कि हाइट एंड विड्थ आप लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे डिक्रीज कर सकते हो। तो ये अब आप लोगों ने कार्ड विजिट के थ्रू क्या करना है, ये पूरा का पूरा टास्क आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क नंबर 1 है जो आपने कार्ड विजिट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। सही है। अब हम लोग चलते हैं टास्क 2 की। अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं जो कि हमारे पास है कि अगर हम लोगों ने यूजर से कोई डेटा लेना है तो वो हम डेटा यूजर से कैसे ले सकते हैं। जैसे HTML CSS के अंदर, हम HTML के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास इनपुट की फंक्शन होता है। HTML के अंदर हमारे पास इनपुट का टैग होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूजर से डेटा गेट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब आप देखेंगे कि फ्लटर के अंदर अगर हम लोगों ने यूजर से डेटा गेट करना है तो हम कैसे गेट करेंगे। ठीक है जी। शबाना, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टेक्स्ट इनपुट विजेट। ठीक है।
अ टेक्स्ट फील्ड इज एन इनपुट एलिमेंट जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हम ले सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा हम ले सकते हैं। किस किस तरह का डेटा ले सकते हैं? अल्फान्यूमेरिक डेटा ले सकते हैं, उसके अंदर हम कोई भी नेम ले सकते हैं, उसके अंदर कोई भी पासवर्ड लेना चाहें, कोई एड्रेस लेना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, आपने किसी भी प्रोग्रामिंग कोड से रिलेटेड यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो थ्रू टेक्स्ट इनपुट विजेट आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये कार्ड वाला काम बेशक आप कमेंट कर दो या बेशक रिमूव कर दो। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फील्ड बना देती हूँ। जैसे आपके पास टेक्स्ट का विजेट होता है ना, सेम एज इट इज आपके पास विजेट होता है जिसको आप लोग कहते हो टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, टेक्स्ट फील्ड के नाम से आपके पास विजेट होगा, आप टेक्स्ट फील्ड के नाम से एक विजेट बना लो। ठीक है, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। अपना एलिवेटर ओपन करो और उसमें देखो कि आउटपुट आपको कैसे शो हो रही है। ये देखो, खुद ब खुद वहां पे एक लाइन आ गई है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे एक कर्सर भी आपको शो हो रहा होगा कि आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो रहा है। बट मतलब ये आपके पास एक टेक्स्ट तरह की फील्ड बन गई है, आपको ये समझ आ रहा है कि आपने एक, आपके पास खुद ब खुद एक लाइन ड्रॉ होके आ गई है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, इसकी क्योंकि ये लाइन जो हमें ड्रॉ हो रही है ये पूरी की पूरी विड्थ के मुताबिक लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस टेक्स्ट फील्ड को एक कंटेनर के अंदर क्या कर देती हूँ, यूज कर देती हूँ। अब ये देखो, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो तो आपके पास नीचे एक पॉपअप के अंदर कीबोर्ड शो हो रहा है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप अब इसके अंदर क्या कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। ऐसे ही है ना, आपको कर्सर भी साइड पे हल्का हल्का पेस्ट के साथ बिल्कुल यहाँ पे आपको ब्लिंक करके शो हो रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट, अगर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने टेक्स्ट फील्ड का विजिट यूज किया तो खुद ब खुद आपके पास एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड का विजिट क्या हो गया, बन के आपके सामने आ गया। ठीक है, तो वो देखो अब आप टेक्स्ट भी लिख पा रहे हो उसके अंदर। सही हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये टेक्स्ट फील्ड का विजेट तो समझ आ गया कि बन गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये टेक्स्ट फील्ड के विजेट को देखो तो इसकी लाइन जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अगर मैंने इसकी विड्थ कम करनी है तो मैं इसकी विड्थ कैसे कम कर सकती हूँ, या मैंने अगर इसके अंदर कोई भी डेकोरेटेड मुताबिक चीजें यूज करनी है तो मैं इसके अंदर कैसे यूज कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट फील्ड को टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करके इसको मैं रैप विद कंटेनर कर देती हूँ। बिल्कुल, और इस कंटेनर के अंदर मैं कोई ना कोई विड्थ दे देती हूँ। यहाँ ही पे एंटर प्रेस करो, कंटेनर की जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, हाँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करो और एक बार और, हाँ, ऊपर जाके सिर्फ एक विड्थ दे दो और विड्थ इसको दे दो 300। अच्छा, बिल्कुल। अब जाके आउटपुट चेक करो कि अब आपको कैसे वो एलिवेट टेक्स्ट फील्ड शो हो रही है। हम्म, तो अब ये देखो, इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया, हुआ है ना कम इसका टेक्स्ट साइज। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस पूरे के पूरे कंटेनर को रैप विद सेंटर कर देती हूँ। अब देखें आउटपुट। ठीक है, तो अब आपको शो हो रहा होगा कि अब आपको लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसकी विड्थ 300 की है, अगर आप लोग इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, और अगर आप इसकी विड्थ को कम करना चाहते हो तो आप लोग इसकी विड्थ को क्या कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई।
अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो टेक्स्ट फील्ड की जो स्मॉल ब्रैकेट्स है, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट फील्ड हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है उसको आप लोग कहते हो डेकोरेशन। ठीक है, इंटर प्रेस करके डेकोरेशन टाइप करें। इंटर प्रेस कर लो बच्चा एक बार ही पूरा, इस तरह नहीं, इंटर प्रेस करो। डेकोरेशन का डी स्मॉल है, ठीक है। हाँ जी, डेकोरेशन के अंदर अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टी आएगी उसको आप लोग कहते हो इनपुट डेकोरेशन। ठीक है, जैसे आपके पास फंक्शंस है ना, विजिट्स है, टेक्स्ट फील्ड का विजिट है, कंटेनर का विजिट है, सेंटर का विजिट है, इसी तरह आपके पास इनपुट डेकोरेशन का विजिट है। इनपुट का आई कैपिटल है और डेकोरेशन का डी कैपिटल है। ठीक है, इनपुट डेकोरेशन में बिल्कुल ठीक है। दे आर स्मॉल ब्रैकेट्स। इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इंटरप्रेस करो, बॉर्डर इंप्लीमेंट करती हूँ कि जो भी मेरा ये है, जो मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाया गया, मुझे इसका बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर बनाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। मैं सिंपल यहाँ पे बॉर्डर देती हूँ और बॉर्डर के साथ मैं यहाँ पे दे देती हूँ आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। आउटसाइड आउटलाइन चाहिए ना मुझे, प्रॉपर आउटलाइन का ओ कैपिटल है। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, बिल्कुल, फर्स्ट वन। ठीक है, लाइन का एल स्मॉल है, फर्स्ट वन है। ठीक है, एंड दे आर स्मॉल ब्रैकेट्स। अब जाके जस्ट आउटपुट एलिवेशंस पे जा, एलिवेटर पे जाके जस्ट इसकी आउटपुट देखो कि वो आपको आउटपुट कैसे दे रहा है। तो ये देखो, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर से क्या हुआ, उसने आपको चारों साइड पे एक प्रॉपर बॉर्डर शो कर दिया। ऐसे ही है ना। अब हम इस सॉरी इस बॉर्डर के अंदर और क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको राउंडेड करते हैं। तो राउंडेड करने के लिए आपको पता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज करते हो। बिल्कुल, इनकी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जाओ, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर की स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जाओ। हाँ, इधर आप प्रॉपर्टी यूज करो बॉर्डर रेडियस की। ओके, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का बी कैपिटल लिखना। बिल्कुल, बॉर्डर रेडियस नहीं, डॉट सर्कुलर, इसके अंदर दे दो 21 दे दो। बिल्कुल, 20 भी बहुत है। अब जाके चेक करो। तो अब ये देखो, वो चारों साइड से क्या हो गया, राउंडेड हो गया। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना राउंडेड चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा राउंडेड चाहिए तो आप इससे ज्यादा राउंडेड कर सकते हो। अच्छा, ये मुझे अगर फुल राउंडेड में चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने विड्थ दी हुई होती है ना, जैसे मैंने विड्थ 300 दी हुई है, ठीक है, इसका हाफ मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो 300 का हाफ क्या होता है, 150। अगर मैं यहाँ पे 150 दे दूंगी तो ये प्रॉपर सर्कल फॉर्म में मुझे दे देगा। नहीं नहीं, यहाँ पे 300 ही आएगा बच्चा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 300 ही दो। ये जो बॉर्डर रेडियस सर्कुलर के अंदर आपने 20 लिखा है ना, इसके अंदर 150 दो। आउटपुट इतनी लेट क्यों शो हो रही है आपकी, या ये फुल आउटपुट है। आउटपुट शो ये राउंडेड हुआ है ना, ज्यादा राउंडेड हुआ है, आई थिंक सो, है ना। 20 करो एक दफा फिर, सही है। ओके, यहाँ पे आप 150 की जगह आप वापस 20 कर दो। ठीक है, सेम एज इट इज। देखो अभी ऑटोमेट बाय डिफॉल्ट इसका कलर आपको आई थिंक सो ब्लैक शो हो रहा है, लाइंस का कलर ना। तो अगर मुझे लाइंस का कलर चेंज करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लाइंस का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। तो लाइंस का कलर चेंज करने के लिए जो मेरे पास प्रॉपर्टी होती है उसको आप कहते हो बॉर्डर साइड। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस के नीचे ही बॉर्डर साइड की प्रॉपर्टी यूज करें। हम्म, बॉर्डर साइड, बॉर्डर साइड, बॉर्डर का भी कैपिटल, बिल्कुल। हाँ, देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर दे दो, इंटरप्रेस करके कलर दे दो, कोई भी कलर जिस तरह की आपको लाइंस चाहिए, कलर डॉट कलर्स।
डीप ग्रीन दे दो, ताकि रेड दे दो, ताकि पता चले कि कुछ हो रहा है। ठीक है, अब जाके आउटपुट देखो। अच्छा वो देखो, बॉर्डर साइड पे एरर दे रहा है। वो बॉर्डर साइड को इंटेंड एरर है, बिल्कुल बॉर्डर रेडियस के नीचे लिखो। अब रन करो जरा। अच्छा एक और एरर वो पता है क्या दे रहा है, जहाँ पे आपने 20 लिखा है ना, राउंडेड ब्रैकेट के बाहर कॉमा डालो उसके। हम्म। अब सही हो गया। अच्छा आप चेक करो जाके आउटपुट। अच्छा देखो, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? मैं आपको बताती हूँ क्यों फर्क नहीं पड़ा। अब आप क्या करो, ये जो टेक्स्ट फील्ड आपने पूरी की पूरी बनाई है ना, इसको कॉपी करके सेम एज इट इज इसी तरह की एक और टेक्स्ट फील्ड बना दो। हम्म। कॉपी करो और इसी के नीचे एक और टेक्स्ट फील्ड बना दो। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करो, इन दोनों टेक्स्ट फील्ड्स को जहाँ पे आपने टेक्स्ट फील्ड का टैग, ये चाइल्ड में क्यों एरर दे रहा है? अच्छा अब देखो ना, मैं बताती हूँ क्यों एरर दे रहा है वो आपको। आपने जहाँ पे कंटेनर के अंदर 300 विड्थ यूज की है ना, ठीक है, इस 300 विड्थ के बाद टेक्स्ट फील्ड के ऊपर करो, क्लिक करो। हाँ, सिलेक्ट करो इसको, रैप विद इसको कर दो कॉलम। अब इस रैप विद कॉलम के बाद क्या हुआ, ये सारे के सारे इसके वो आ गए हैं। इसके अंदर आप वो समझ लो, इसके अंदर अब आप चिल्ड्रन यूज हो गए, तो ये जितना भी टेक्स्ट फील्ड पहले वाली टेक्स्ट फील्ड यूज किया ना, इसको भी उसी के अंदर ले दो, कॉलम के अंदर लिख दो। जहां पे ये खत्म हो रही है ना टेक्स्ट फील्ड वन आपकी, लाइन नंबर। हाँ, समझ नहीं है क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, जहां पे आपकी 103 लाइन खत्म हो रही है ना, उसके बाद इंटर कर दो। हम्म। ये ऐसे क्यों शो कर रहा है? अच्छा फिलहाल एक काम करो, ये जो सेकंड टेक्स्ट फील्ड बनाई है ना, इसको फिलहाल रिमूव कर दो, फिलहाल एक ही के ऊपर काम कर लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई और उसको मैंने किसके अंदर लिख दिया है, कॉलम के अंदर लिख दिया है। अच्छा जैसे आपके पास कलर की प्रॉपर्टी होती है ना, सेम एज इट इज कलर के नीचे आप जहाँ पे आपने लिखा ना कलर रेड, उससे नेक्स्ट लाइन पे जाओ और वहां पे दे दो विड्थ, और विड्थ इसको दे दो 2। ठीक है, जैसे आपने इसको विड्थ 2 दी ना, अब आपने क्या करना है, अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। जहां पे आपने यूज किया ना बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस जहां पे यूज किया, इससे पहले देखो जहां पे आपने टेक्स्ट इनपुट डेकोरेशन दी है ना, और साथ आपने यूज किया बॉर्डर कॉलन आउटलाइन बॉर्डर यूज किया, ठीक है। इस बॉर्डर की जगह आप जस्ट लिख दो फोकस्ड बॉर्डर, लाइन नंबर 96 पे। आउटलाइन बॉर्डर के साथ जो आपने बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज की है ना, वो ये रहने देते ना, सिर्फ फोकस बॉर्डर रख देते। इसको कंट्रोल सी करो, बॉर्डर जहां पे लिखा हुआ है ना, हाँ इसको तुम कर दो फोकस्ड बॉर्डर, FO, फोकस सेकंड वन। ठीक है बिल्कुल। अब जाके अपना आउटपुट शो करो जरा।
फोकस बॉर्डर का क्या मतलब है कि जब मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसके अंदर जाके जस्ट क्लिक करो तो देखना है कि इसका आउटलाइन चेंज होती है कि नहीं होती। ये क्या हुआ है? कोई मिस्टेक किया है? टेक्स्ट फील्ड में सबसे पहले आपने डेकोरेशन दी है, इनपुट डेकोरेशन, देन फोकस बॉर्डर। इसके अंदर आपने यूज किया आउटलाइन इनपुट बॉर्डर यूज किया, ठीक है। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर के अंदर आपने बॉर्डर रेडियस यूज किया जिसको आपने दिया सर्कुलर, और साथ में आपने दिया बॉर्डर साइड जिसको आपने कलर दे दिया है। कलर आप इसके अंदर दे रहे हो इसको रेड दे रहे हो, ठीक है। विड्थ इसको दे रहे हो आप लोग 2, ठीक है। फिर तो आउटपुट शो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं शो हो रही है आपको ये? और वो आपका आउटलाइन बॉर्डर के अंदर पूरा बॉर्डर शो होना है, आपका एक साइड बॉर्डर क्यों शो हो रहा है? कलर चेंज, ये देखो अब चेंज हो गया कलर, ठीक है। फोकस बॉर्डर का क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो ना, बॉर्डर से क्या हो रहा था कि उसका आउटलाइन बॉर्डर प्रॉपर शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फोकस बॉर्डर किया ना, तो वो जब मैं इसके अंदर प्रॉपर वर्क करने लग पड़ी हूँ, तो वो उसका बाय डिफॉल्ट उसने क्या कर दिया है, कलर चेंज करके दे दिया आपको, ठीक है। समझ आइए आपको, शाबान? सेम एज इट इज, जैसे आपके पास फोकस बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है ना, आपके पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है जिसको आप लोग कहते हो इनएबल्ड प्रॉपर्टी। इनएबल्ड प्रॉपर्टी में चेक करो क्या होता है। जहां पे आपने फोकस बॉर्डर यूज किया वहां पे जस्ट सिंपल क्या कर दो, आप इनएबल्ड प्रॉपर्टी यूज कर दो। इनएबल्ड बॉर्डर, सॉरी, सेकंड वन। अच्छा देखो, इनेबल बॉर्डर करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा ही है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे आपने यूज किया ना डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन जहां पे यूज किया उससे ऊपर लाइन नंबर 95 जो है, टेक्स्ट फील्ड जहां पे लिखा हुआ है ऊपर, लाइन नंबर 94 है, 94 वाली लाइन पे, सॉरी, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जाओ, यहाँ पे इंटर प्रेस करो और यहाँ पे दे दो इनेबल्ड फॉल्स। इनेबल्ड लिखो, प्रॉपर्टी है आपके पास इनेबल्ड की, हाँ, और इधर लिख दो फॉल्स। बिल्कुल, अब कंट्रोल एस करो, अब चेक करो। अच्छा अब देखो ये इनेबल्ड हो गया, अब आप उसके ऊपर क्लिक भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कुछ भी कर रहे हो ना, अतः कि वहां पे आपको नजर आ रहा है कि लाइन है, लेकिन इसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, कोई वर्क करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो वो काम नहीं कर रहा। ऐसे ही है, वो फोकस्ड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है, इनेबल्ड बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे आपके पास इनेबल्ड बॉर्डर होता है, आपके पास एक और बॉर्डर भी होता है जिसको आप लोग कहते हो डिसेबल बॉर्डर। नहीं नहीं, इधर नहीं, जहां पे आपने इनेबल बॉर्डर लिखे ना वहां पे ही सिंपल डिसेबल बॉर्डर कर दो। और जहां पे इनेबल्ड फॉल्स किया हुआ है वहां से उसको, एक एक सेकेंड, अभी मत रिमूव करना, जस्ट आउटपुट देखो क्या आ रही है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इनेबल्ड। अब देखो, इनेबल्ड फॉल्ट किया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो वो उसको खुद ब खुद क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ क्लिक करूं तो क्या कुछ क्लिक होके हो रहा है वो, कि नहीं हो रहा है, ये देखो। अंदर आपको कर्सर शो नहीं हो रहा, आप इसके अंदर कुछ लिख नहीं पा रहे, या आपका ये एलिवेटर स्लो हुआ है। इनेबल्ड फॉल्स को रिमूव कर दो वहां से, लाइन नंबर 95 से। अब रन करो। ठीक है, अब ये कर रहा है काम आपका।
बात समझ आई कि डिसेबल से क्या हो रहा है कि आपकी जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज यूज की हुई है ना अंदर, वो सारी आपकी वर्क नहीं कर रही। ठीक है, आपने यहाँ पे बॉर्डर साइड यूज किया, उसका कलर यूज किया, उसको रेडियस दिया, उसको आउटलाइन बॉर्डर दिया, तो वो उसमें से कोई भी वर्क उसके ऊपर नहीं कर रहा। अब सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज थी, इनेबल्ड बॉर्डर, फोकस बॉर्डर और डिसेबल बॉर्डर। ठीक है, हम लोग जो मेन काम करेंगे वो फोकस बॉर्डर के ऊपर ही करेंगे, तो आप सिंपल डिसेबल बॉर्डर की जगह आप फोकस बॉर्डर ही कर दो सिंपल। अब क्यों नहीं फोकस कर रहा वो? अब तो उसको आउटलाइन शो करनी चाहिए, क्यों नहीं आउटलाइन शो कर रहा आपका? एलिवेटर को दोबारा रिफ्रेश करो, क्योंकि फोकस तो कर रहे हो तो फिर उसको आपको आउटलाइन बॉर्डर प्रॉपर शो करना चाहिए। नहीं कर रहा वो, पहले काम कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा? ओके शबान, अच्छा एक बात सुने, अभी आपने क्या करके लाना है, जो आपको मैंने टास्क नंबर 2 दिया है, ठीक है, टास्क 2 के अंदर मैंने आप लोगों को क्या दिया है, एक प्रॉपर एक फॉर्म ही दिया आप लोगों को बनाने के लिए। आपने क्या करना है, जस्ट इनके अंदर फोकस बॉर्डर के थ्रू आपने एक लॉगिन के लिए बना के लाना है और एक पासवर्ड के लिए बना के लाना है। ठीक है, सेकंड, आप अगर उस टास्क को ओपन करो तो वेट अ व्हाइल, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने आपकी इमेज संभाल के सेव तो किया, बट की कहाँ पे है, यही नहीं मुझे मिल रही। हम्म, आप खुद ही, आपको मैंने इस टास्क शेयर किया ना, आप अपनी एक दफा ओपन करो वो इमेज जो मैंने आपको टास्क में दी है। अच्छा, इस टास्क के अंदर देखो, यहाँ पे अगर फर्स्ट वन वाले को देखो जहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड है, ये वाला, हाँ, इसके अंदर अगर आप देखो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड के अंदर क्या, आपने यहाँ पे आपके पास दो चीजें बनी हुई है, ईमेल पासवर्ड। आपने क्या करना है, मैंने आपको फोकस बॉर्डर बता दिए, राउंडेड करना बता दिया, और बटन्स आपको लगाने पहले से आते हैं। ठीक है, अब आपका होम टास्क ये है कि इसके अंदर आपने दो चीजें खुद से करनी है। एक, ये जो आपको प्लेस होल्डर शो हो रहा है, ये प्लेस होल्डर कैसे होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो सुफिक्स टेक्स्ट और प्रीफिक्स टेक्स्ट। प्रीफिक्स टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये टेक्स्ट आपको फ्रॉम लेफ्ट साइड से शो करेगा, और सफिक्स टेक्स्ट का मतलब होता है कि वो आपको राइट साइड से शो करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज, आइकन भी आपके पास ऐसे ही है, प्रीफिक्स आइकन है और सुफिक्स आइकन है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपने खुद इंप्लीमेंट करनी है इस टास्क के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों का होम टास्क है। सही है बच्चे? इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। सही है, अल्लाह हाफिज।